आज हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग जो अपने बच्चों की शादियां करते हैं मगर सही तरीके से नहीं करते, शरीयत के मुताबिक नहीं करते, शादियां करते हैं उसमें ऐसे अफ़ाले नाजायज़ा का इर्तिकाब करते हैं। हज़रात, जिसके करने ना करने का हुक्म हमारे नबी ने दिया है, आज डीजे को लोगों ने आम बना लिया है। मेरे भाई, आपको समझना पड़ेगा, हमारे नबी, नबियों के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी के साथ शरीयत के मुताबिक शादी करने का हमें हुक्म दिया है। लोग कहते खुशी का दिन है, अब खुशी मनाओ। यकीनन वो लम्हा खुशी का होता है जब किसी के नौजवान बेटे के सर पर शादी का सेहरा सजाया जाता है। बाप भी खुश होता है, माँ भी खुश होती है, भाई भी खुश होता है, बहनें खुश होती हैं कि उनका भाई दूल्हा बन रहा है, बाप खुश होता है कि मेरा बेटा दूल्हा बन रहा है, माँ खुश होती है कि मेरा बेटा दूल्हा बन रहा है। सबकी खुशियाँ दूल्हे को मुबारक हो। ऐ मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारे लोग खुश हैं, लेकिन सुनो, क्या हमारा वो रब खुश है जिसने हमें जिंदगी दी है, जिसने हमें तंदुरुस्ती दी है, जिसने हमें ईमान दिया है, जिसने हमें इस्लाम दिया है, जिसने हमें जिंदगी दी है। जिंदगी का एक एक लम्हा बड़ा कीमती है, हमें वो काम करना चाहिए, चाहे कोई खुश रहे चाहे नाराज रहे, हमारा रब हमसे खुश रहे, हमारा परवरदिगार हमसे राजी रहे। जो लोग शादियों में नाच गाने करवाते हैं, जो लोग खुल्ला बेहयाई का सबूत पेश करते हैं, जहेज मांगते हैं, ऐसे जहेज मांगते हैं जैसे बिशुनपुर टंटनवा की मार्केट में कोई जानवर बेच। हम उस रसूल के मानने वाले हैं, हम उस रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम मुस्तफा जाने रहमत के शहदाई हैं कि जिस रसूल ने हमें सादगी के साथ शादी करने का हुक्म दिया है। और ऐ मुसलमानों, जहेज मांगना हराम है, जायज नहीं है। जो लोग जहेज मांगते हैं बहुत गलत काम करते हैं, बहुत मुजरिम है वो, बहुत बड़े गुनहगार हैं वो। जहेज मांगना नहीं चाहिए। तशरीफ लाइए, दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही बारिक वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करनी नहीं है, उलमा अहले सुन्नत की लंबी फहरिस्त है, मैंने पहले कहा है, आप सुने। हमारे नबी ने शादी करने का तरीका बताया है। सरकार फरमाते निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत से एराज करे, परहेज करे, वो हम में से नहीं है। शादी नबी की सुन्नत है, लेकिन जब शरीयत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक शादी की जाए, जब काल अल्लाह और काल रसूल के मुताबिक शादी की जाए, तो उन शादियों में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, उन शादियों में बरकतें नाजिल होती है। ए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका फरमाते हैं कि दीनदार लड़की से निकाह करो। आज कलमा पढ़ने वाला कहाँ जा रहा है? लोग जब अपने लड़के का रिश्ता तय करते हैं तो लड़की के किरदार के ताल्लुक से नहीं पूछा जाता है, लड़की की जो है तालीमी लियाकत के ताल्लुक से नहीं पूछा जाता है, पहले उसके बाप की दौलत और प्रॉपर्टी के ताल्लुक से पूछा जाता है। जहेज मोटा मिलेगा कि नहीं, रकम भारी मिलेगी कि नहीं, सामान अच्छा मिलेगा कि नहीं। नहीं मेरे भाई, हमारे नबी ने जो हमको तरीका बताया है, ये तरीका बताया है दीनदार लड़की से निकाह। बहुत मिठास है, नबी के हर हुक्म में मिठास है। हम समझने की कोशिश तो करें, हम जानने की कोशिश तो करें।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल में मिठास है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने सुना होगा 60 साल और 70 साल की उम्र के अंग्रेज खतना करवा रहे हैं। उनको डॉक्टरों ने बताया है कि खतना करवाने से बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहोगे। हमारे नबी ने अपनी उम्मत को बचपन में खतना कराने का हुक्म फरमाया। हज़रात, आपके दिमाग में एक नस है, दिन भर में 5 मरतबा उसको पानी की जरूरत है। कितना अच्छा तरीका है। हम 5 मरतबा वजू करते हैं और हमारे दिमाग के उस नस को पानी मिल जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे नबी, आपके नबी, नबियों के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बैठकर इस्तिंजा करने का हुक्म दिया है। आज जब उस पर रिसर्च किया जाता है, वो लोग तहकीक कर रहे हैं, तो कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि खड़े होकर के इस्तिंजा करने वाले की मर्दानी कुव्वत कमजोर हो जाती। हम उस रसूल के मानने वाले, हमारे रसूल की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। रब इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमारे रसूल की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यह पैगाम दिया है कि दीनदार लड़की से निकाह करो। दीनदार लड़की से जब आप निकाह करोगे तो जहेज लाए या ना लाए, मेरी बातें गौर से सुने, जहेज लाए या ना लाए, सामान लाए या ना लाए, माल लाए या ना लाए, अगर वो दीनदार है, उसके घर वाले दीनदार हैं, तो वो कुरान जरूर लेकर के आएगी, मुसल्ला जरूर लेकर के आएगी। और जब कुरान लेकर के आएगी, आपके घर में कुरान की तिलावत करेगी, और जहां कुरान की तिलावत होगी वहां अल्लाह की रहमत नाज़िल। मेरे दोस्तों, जहेज का सामान पुराना हो जाएगा, टूट जाएगा। जहेज में मिला हुआ पैसा एक एक करके खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप दीनदार लड़की अपने घर में लाए हैं तो आपके घर का बिगड़ा हुआ माहौल सुधर जाएगा। आपके घर में अगर कोई खराबी है, वो खराबी दूर हो जाएगी, आपका घर संवर जाएगा। और सिर्फ घर नहीं संवरेगा, आपके लड़के की नस्लें सुधर जाएगी। इसलिए कि मां का असर बेटे के अंदर भी होता है और बेटियों के अंदर भी होता है। मां नेक होती है, उसकी गोद में पलने वाले बेटे भी नेक होते हैं। मां जब नेक होती है, उसकी गोद में पलने वाली बेटियां भी नेक होती हैं। मां जब जो है शरीफ होती है, तो उसकी गोद में पलने वाले बेटे और बेटियां सब शरीफ होते हैं। अरे मां का असर जानवरों के अंदर पाया जाता है। लोग अच्छे नस्ल की भैंस तलाश करते हैं, लोग अच्छे नस्ल की बकरियां तलाश करते हैं, तो घास खाने वाले जानवरों के अंदर अगर मां का असर हो सकता है, तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हम तो रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं। हमारे अंदर मां का असर क्यों नहीं होगा? मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मां जब नेक होती है तो बेटा नेक होता है। खून का असर और दूध का असर होता है। बच्चों के अंदर खून का और दूध का असर होता है। आपने बहुत देखा होगा, अरे ये बेचारा अपने बाप की तरह है, जैसे इसके बाप बहुत शरीफ थे, ये भी बहुत शरीफ आदमी है। ऐसा जिक्र करते हैं लोग। मैं बहुत दूर न जा करके, बहुत बिल्कुल आपकी जबान में मैं आपसे बातें कर रहा हूं। अब मेरी बातों को सुने। मेरे आका फरमाते, दीनदार लड़की से निकाह करो। सरकार की हदीस है, नबी का फरमान है, मदीने वाले का ऐलान है, ये उस रसूल का ऐलान है
न टल सकता है न टाला जा सकता है, न घट सकता है न घटाया जा सकता है, न मिट सकता है न मिटाया जा सकता है। सच कहा है कहने वाले ने, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नबी की ज़बाने पाक से निकली हुई बात पत्थर की लकीर होती है। मेरे आका ने जो फरमा दिया वो हो गया। सरकार फरमाते हैं दीनदार लड़की से निकाह कर। इसके अव्वले मुखातब सहाबा की मुकद्दस जमात, वो सहाबे किराम सुभान अल्लाह जिन्होंने आका की मोहब्बत में कितनी बड़ी कुर्बानियां पेश की है। इसलिए हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का एहतराम करते हैं और हर सुन्नी के लिए, हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो तमाम सहाबे किराम का एहतराम करे। हज़रात अमीरुल मोमिनीन गैसुल मुनाफिकीन हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनके ईमान लाने के लिए दुआ मेरे आका ने फरमाई। सरकार ने दुआ फरमाई थी, या अल्लाह दोनों उमर में से किसी एक को इस्लाम की दौलत अता कर दे। दोनों उमर जानते हैं, एक तो हजरत उमर फारूक आज़म है। अबू जहल का नाम भी उमर था, अबू जहल का नाम भी उमर था। लेकिन नबी की मोहब्बत में हजरत उमर फारूक आज़म को इतनी शोहरत मिली कि सुबह क़यामत तक, अरे अपने तो अपने हैं, गैर भी जो पढ़े लिखे हैं वो कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि उमर फारूक आज़म की अदालत का सिक्का आज भी चल रहा है, सुबह क़यामत तक चलता रहे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नबी की मोहब्बत में इतने मशहूर हो गए और नबी की दुश्मनी में अबू जहल ऐसा गुम हुआ कि उसका नाम भी गुम हो गया, गुमनाम हो गया उसका नाम। बहुत कम लोग जानते हैं उसका नाम भी उमर था। मेरे आका ने दुआ फरमाई थी, ए मेरे मौला दोनों उमर में से, उमरैन में से किसी एक को ईमान की दौलत अता कर। नसीबा बेदार हुआ हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, और ईमान की दौलत से आप मुशर्रफ हुए। हज़रात वो उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनको देखकर शैतान रास्ता बदल देता था, वो उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज ओहदा मिल जाने के बाद, चाहे छोटा ओहदा हो चाहे बड़ा ओहदा हो, ओहदा मिल जाने के बाद आदमी अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करता है, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करता है, अपने से नीचे लोगों पर जुल्म करता है। मगर आओ नबी के गुलाम की बात करें। अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, हजरत उमर फारूक आज़म हैं। वो उमर फारूक आज़म कि जिनका नाम सुन करके कैसरो कसरा के महल्लात के कंगोरे में जलजले आते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सच्चे ग़ुलाम हैं, शहर मदीना है। जब तमाम अहले मदीना सो जाते तो हज़रत उमर फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद मदीना शरीफ की गलियों में घूमते और देखते कि क्या माहौल है। एक मकान के करीब पहुंचे, आपने देखा उस घर में
उजाला है, रोशनी है, आप जो है वहीं ठहर जाते हैं। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, आपने पूछा ये इस वक्त रोशनी क्यों है? उस घर से आवाज़ आई, एक खातून की आवाज़ थी कि 3 दिन से मेरे बच्चे फाका कर रहे हैं, मैं आग जलाती हूँ और उस पर पानी रख देती हूँ, मेरे बेटे इंतज़ार करते करते सो जाते हैं, इसलिए मेरे घर में जो है फाका हो रहा है, इसलिए इतनी देरी रात मेरे घर में ये रोशनी है, ये उजाला है। चुनांचे आप पहुँचे और आपने अपने कंधे पर आटे की बोरी उठाई और ला करके उस खातून के हवाले कर दिया, उस खातून को दे दिया, कहा अपने बच्चों को रोटियां बना करके पका करके खिलाओ। चुनांचे उस खातून ने कहा कि मेरे मौला तू इस नौजवान को बादशाह बना दे, उमर को क्यों बना दिया है? चेहरे से नकाब हटाया, देखा तो वही उमर सामने खड़े हैं, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ारो कतार रोने लगे और कहा, ए खातून मुझे माफ कर दो, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारे घर में फाका हो रहा। आज लोग ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह अगर किसी को दौलत दे दे तो गुरूर में, घमंड में चूर चूर हो जाते हैं। अगर किसी को अच्छी सर्विस मिल जाए तो ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त का ज़माना रहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों और रसूल के गुलाम और मुसलमानों के इमाम हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आपको बातें बताएं। वो उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जो है शेर मदीना की गलियों में घूम रहे हैं, एक दरवाजे के करीब पहुंचे, एक आवाज आई, एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है, आमदम बरसरे, मतलब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं उसके करीब आ गया हूं। हजरात एक ज़ईफा की आवाज आती है, बेटी दूध में पानी मिला दो। बूढ़ी मां ने कहा अपनी नौजवान बेटी से, बेटी दूध में पानी मिला दो। वो नौजवान बेटी अपनी मां से कहती है, मां दूध में पानी मिलाना हराम है। उस बुढ़िया ने कहा कौन देख रहा है इस वक्त? तो नौजवान लड़की ने कहा कोई देखे न देखे, हमारा रब तो देख रहा है, हमारा परवरदिगार तो देख रहा है, हमारा रब तो देख रहा है। चुनांचे हज़रत उमर फारूक आज़म तशरीफ ले गए। सुबह नमाज फजर के बाद आपने कासिदों को भेजा। भेजने के बाद बेटी और माँ दोनों को आपने बुलाया, पर्दे के साथ दोनों पहुंचती हैं। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए ज़ईफ़ा रात का वाक़या बयान करो। ज़ईफ़ा ने समझ लिया कि शायद इसी वजह से मुझे बुलाया गया है, मैंने दूध में पानी मिलाने के लिए कहा था। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए ज़ईफ़ा मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि मैं तेरी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांग रहा हूं। गौर से सुने, आज अगर कोई गरीब किसी मालदार के यहां रिश्ता लेकर चला जाए तो कहते हैं ये हमारे लायक है। सुनो, वक्त के अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है और वो दूध बेचने वाली है। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए ज़ईफ़ा मैं तेरी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांग रहा हूं। बूढ़ी ने कहा, हुजूर कहां आप कहां मैं, कहां आप कहां मैं? तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए ज़ईफ़ा सुन ले, मैंने तेरा पेशा नहीं देखा, तेरी दौलत नहीं देखी, मैंने अपने इज्जत व वकार को नहीं देखा। अगर मैं
मैंने देखा है तो तेरी बेटी के दिल में जो अल्लाह का खौफ है, मैंने तेरी बेटी के दिल में अल्लाह का खौफ देखा है कि जो रात की तारीकी में अल्लाह से इतना डर रही है, इसलिए मैं अपने बेटे के लिए तेरी मुत्तकिया बेटी का हाथ मांग रहा हूं। दुरूद पाक पढ़ें। सय्यदना व शफीअना नबीना मौलाना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीनदार लड़की से निकाह करो। सरकार फरमाते हैं दीनदार लड़की से निकाह करो। आज तो इस मॉडर्न दौर में तरह तरह की बुराइयां हमारे समाज में पैदा हो रही हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल करना है, और सही मानों में सच्चा वही मुसलमान है जो हर हाल में अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करे और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे। दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वालिही व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब आप अपनी बेटे का निकाह दीनदार लड़की के साथ करोगे तो उसका फायदा आपको भी मिलेगा और आपके बेटे को भी मिलेगा। आपके बेटे को यह फायदा मिलेगा कि एक वफादार बीवी उसे मिलेगी, और आपको यह फायदा मिलेगा कि आप एक दयानतदार बहू पाएंगे जो ससुर के खिदमत भी करेगी और सास की भी खिदमत करेगी। और अगर जहेज के लालच में, रकम के लालच में कहीं जाकर के फंस गए, 2-4 महीना भी नहीं गुजरेगा, मामला सब अलग थलग हो जाएगा। बहू के हाथ से एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा, और जहेज का सामान जो लेकर के आई थी सारा सामान मुकफ्फल हो जाएगा। आप उसे